हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। इसका मतलब क्या है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो, जो भी डाइजेशन होता है, जो हमारा डाइजेशन होता है, उसकी 3 साइट होती है बच्चों। कितनी साइट है? 3 साइट है जहाँ पे डाइजेशन होता है। फर्स्ट ओरल कैविटी, दूसरा स्टोमक एंड तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम। क्लियर? तो जो भी कुछ आप खाते हो, ठीक है, उसका डाइजेशन, सपोज करो कि आपने आलू मटर की सब्जी और बटर रोटी खाई, रोटी जिसमें बटर लगा हुआ था, ठीक है, आलू मटर की सब्जी और बटर रोटी आपने खाई। तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसको चबाते हैं। क्लियर? जैसे ही हमने चबाया तो सलाइवा के कारण, सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस, उससे वो पूरा जो फूड है वो एक साथ चिपक जाता है और एक स्पेरिकल शेप ले लेता है। उसको हम चबाते रहते हैं। टंग, इसमें टीथ और सलाइवा, टंग और टीथ क्या करते हैं, टीथ क्या करेगा, मास्टिकेट करेगा और टंग उसको हेल्प करता है मास्टिकेट करने में, उस खाने को चबाने में। उसके बाद सलाइवा क्या करेगा, वो पूरे फूड पार्टिकल को एडहेर कर देगा, एडहेरिंग हो जाएगी, मतलब वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और वो बच जाता है बोलस। क्लियर? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि डाइजेशन जो है हमारा, वो 3 जगह होता है, 3 साइट है हमारा। एक है ओरल कैविटी जहाँ पे डाइजेशन होगा, स्टोमक जहाँ पे डाइजेशन होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम जहाँ पे डाइजेशन होता है। मेनली यही तीनों साइट हैं जहाँ पे डाइजेशन होता है। क्लियर? अब देखो, ओरल कैविटी में मैंने आपको बताया था मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों तरह से डाइजेशन होता है। क्लियर? अब मैकेनिकल आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ टीथ हम मास्टिकेशन करते हैं, तो वहाँ मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। बायोकेमिकल में क्या हुआ, सलाइवा है वहाँ पे और उसमें सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है। क्लियर? वो उसका वहाँ से डाइजेशन हो गया बायोकेमिकल। यानी हर जगह पे आपको अगर, और इन तीनों साइट पे, ओरल कैविटी में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, इन तीनों जगह पे बच्चों मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल तीनों तरह का डाइजेशन होगा। ये समझना, तीनों तरह का डाइजेशन होगा। मतलब ये कहना चाह रहा था मैं कि तीनों जगह पे दोनों तरह से, मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल दोनों तरह से डाइजेशन होगा इन तीनों साइट पे। क्लियर? तो 3 साइट आपको याद रखना है, ओरल कैविटी, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम। वहाँ पे इन तीनों साइट्स पे क्या होगा, डाइजेशन होता है दोनों तरह से, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल दोनों तरह से डाइजेशन होता है इन तीनों साइट पे। अब मैकेनिकल तो वो जो पार्ट है वहाँ पे वही परफॉर्म कर लेंगे, जैसे ओरल कैविटी में टीथ है तो वो कर लेगा मैकेनिकल डाइजेशन। स्टोमक में उसके जो मस्कुलर वाल हैं वो चर्निंग मूवमेंट करते हैं। चर्निंग मूवमेंट इज ए टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो वहाँ से चर्निंग मूवमेंट होगी और वहाँ से मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगा। डिओडेनम में भी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है वो भी मस्कुलर है, वहाँ भी सिगमेंटेशन हम लोगों ने देखा था, या वहाँ भी फूड को इस तरह से मूव कराया जाता है, तो सिगमेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिकल डाइजेशन में। तो तीनों जगह से तो क्या हो गया, मैकेनिकल हो गया। अब बायोकेमिकल के लिए आपको किसी न किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो ओरल कैविटी में वो कमी पूरी कर देता है कौन, सलाइवा। सलाइवा हमारी मदद कर देगा क्योंकि उसमें एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन बोलते हैं। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो वहाँ से सिक्रीट कर दिया क्या, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में हमें पता है बहुत सारे एंजाइम्स हैं।
डियोडेनम में क्या है बच्चों, डियोडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, इंटेस्टिनल ग्लैंड है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, इंटेस्टिनल ग्लैंड है। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ इंटेस्टिनल ग्लैंड है, तो डियोडेनम में सिर्फ आपको इंटेस्टिनल जूस ही मिल पाएगा। क्या मिल पाएगा, सिर्फ इंटेस्टिनल जूस जिसमें एंजाइम्स हैं। लेकिन आपको पता है कि फैट के डाइजेशन के लिए हमें बाइल की जरूरत पड़ेगी, बाइल इमल्सिफिकेशन कराएगा तभी डाइजेशन हो पाएगा। क्लियर, तो वो बाइल कहाँ से आएगा, तो हमें किसी न किसी डक्ट से उस बाइल को डियोडेनम में लाना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा था कि पैनक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, जो डिफरेंट टाइप्स के फूड को डाइजेस्ट कराने में हमारी हेल्प करते हैं। कोई प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, कोई फैट के ऊपर एक्ट करता है ना, कोई कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है। तो अब ये पैनक्रियाटिक जूस कैसे आएगा डियोडेनम में, क्योंकि पैनक्रियाज में डाइजेशन नहीं होना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब स्टोमक ओरल कैविटी में तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, बायोकेमिकल डाइजेशन भी हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। क्लियर, सलाइवा का भी कंटेंट हमने पढ़ा था। अब स्टोमक में भी डाइजेशन कराना है, दोनों तरफ से होगा, मैकेनिकल हो गया चर्निंग मूवमेंट से, बायोकेमिकल गैस्ट्रिक जूस है, उसमें एंजाइम्स थे, गैस्ट्रिक जूस यहीं पे प्रोड्यूस होता है, फिर हमारा काम आसान हो गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में सिर्फ इंटेस्टिनल ग्लैंड है, सिर्फ इंटेस्टिनल ग्लैंड का सिक्रीशन आ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि वो वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में है इंटेस्टिनल ग्लैंड, तो वहां तो सिक्रीशन पहुंच जा रहा है। लेकिन बाइल कहां से आएगा, समझ रहे हो, पैनक्रियाटिक जूस कहां से आएगा, बाइल कहां से आएगा, पैनक्रियाटिक जूस कैसे आएगा, जिससे कि डियोडेनम में क्या हो, डाइजेशन हो। और हमेशा याद रखना है, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जो डाइजेशन में मदद करेंगे, डाइजेशन करवाएंगे, वो कहाँ करवाएंगे, डियोडेनम में, ये याद रखना है। यानी हम डक्ट सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं, हम वो डक्ट जानने की कोशिश करेंगे जिस डक्ट से बाइल, जिस डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पहुंचना है, डियोडेनम में, समझ रहे हो। यानी सलाइवा तो ओरल कैविटी में हमने पढ़ा था, सलाइवा तो उसने काम कर दिया अपना ओरल कैविटी में, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डियोडेनम, इसलिए इंटेस्टिनल जूस भी यहाँ आ गया। लेकिन जो दो और चीजें हम लोग ने पढ़ा था, पैनक्रियाटिक जूस उसका क्या काम होगा, और बाइल पढ़ा था उसका क्या काम है, तो ये भी बच्चों इनका जो टारगेट ऑर्गन है डियोडेनम है, मतलब ये डियोडेनम में पहुंचते हैं और यहाँ पे सिक्रीशन होता है। यानी डियोडेनम में, यानी डक्ट सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कैसे बाइल और पैनक्रियाटिक जूस डियोडेनम में पहुंचता है, इसके लिए हम डक्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आया, डक्ट सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कैसे पैनक्रियाटिक जूस और बाइल डियोडेनम में पहुंचेगा, क्योंकि डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से सिक्रीट हो रहा है, बाइल लीवर से सिक्रीट हो रहा है, लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है, और स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में तो डाइजेशन होना नहीं, लीवर में डाइजेशन नहीं होगा, पैनक्रियाज में डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन कहाँ होगा, डियोडेनम में। तो ये आएंगे तभी तो एंजाइम्स को लेकर आएंगे ना, और तभी डाइजेशन हो पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए हम लोग एक डक्ट सिस्टम पढ़ते हैं, और ये इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से बाइल और पैनक्रियाटिक जूस डियोडेनम में पहुंचते हैं, क्योंकि जो मेन साइट ऑफ डाइजेशन है इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज डियोडेनम। तो मेनली जो डाइजेशन होना है कहाँ होना है, डियोडेनम में। इंटेस्टिनल जूस तो आ जाएगा, इंटेस्टाइन का पार्ट है डियोडेनम, इसलिए इंटेस्टिनल ग्लैंड भी यहीं पे है, वो आ गए। लेकिन पैनक्रियाटिक जूस कैसे आएगा यहाँ पे,
बाइल कैसे आएगा, इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, या गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, किसी तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी आपको कुछ थोड़ा सा पता चला, यानी हमें कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। जैसे यहां पे हमने लीवर ड्रॉ कर लिया, एनसीईआरटी ने पूरा लीवर ड्रॉ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ डक्ट बनाए हैं बच्चों। मैंने लीवर इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये है बच्चों फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जिसके कारण लीवर दो लोब में डिवाइड रहता है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर का काम पड़ेगा हमें, देखो। तो यहाँ हमने लीवर ड्रॉ कर लिया, मैंने आपसे डिओडेनम की भी बात की थी। ठीक है, जो सारे सिक्रीशन है बाइल और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पहुंचेगा, डिओडेनम में। तो चलो डिओडेनम भी ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है जो डिओडेनम है उसी के दोनों लिम्ब, अपर एंड लोअर लिम्ब, ये जो टू लिम्ब्स हैं डिओडेनम के, यहीं पे प्रेजेंट होता है क्या, पैनक्रियाज। तो चलो भाई पैनक्रियाज भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पैनक्रियाज। गॉल ब्लैडर बच्चों यहीं पे होता है, लीवर के राइट लोब के नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है बच्चों। लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा हट के गॉल ब्लैडर ड्रॉ कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। गॉल ब्लैडर यहीं पे है, यहां पे है, आपको पता है गॉल ब्लैडर यहां पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर पता चले कैसे सब कुछ होता है। क्लियर? तो यहां पे मैं बना रहा हूं ऐसे बना रहा हूं मैं गॉल ब्लैडर। क्लियर? दिस इज गॉल ब्लैडर। सबको लेबलिंग कर देते हैं बच्चों। तो ये है गॉल ब्लैडर, क्लियर? इसके डक्ट को क्या बोलते हैं, इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इसके डक्ट को सिस्टिक डक्ट। क्लियर? इसके डक्ट को हमने बोला सिस्टिक डक्ट। ये है बच्चों लीवर, ये है लीवर। ये लीवर हमने ड्रॉ कर लिया। ये लीवर का लेफ्ट लोब ऐसे रहेगा ना, यहाँ पे राइट साइड में, तो ये लेफ्ट लोब, ये लीवर का राइट लोब। क्लियर? ये है बच्चों डिओडेनम, ये इसके दोनों लिम्ब, और इसी में है ये पैनक्रियाज, इसी में है ये पैनक्रियाज। तो डक्ट सिस्टम हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चल पाए कि कैसे बाइल और कैसे पैनक्रियाटिक जूस डिओडेनम में आता है, क्यों आता है, क्यों इस सिस्टम की जरूरत पड़ी। इसलिए पढ़ते हैं, पहली बात पढ़ते इसलिए हैं कि हमें पता चले कि कैसे बाइल और पैनक्रियाटिक जूस डिओडेनम में आएंगे, वो कौन कौन से डक्ट इन्वॉल्व होंगे, इसलिए हम डक्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। प्लस
इस डक्ट सिस्टम की हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि जो मेन डाइजेशन होना है वो यहां होना है। साइट फॉर मेन डाइजेशन। और इस तरह से या आप लिख सकते हो मेन साइट, या इस तरह से लिख लो मेन साइट फॉर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए यहां पे सारे सिक्रीशन आते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डियोडेनम, तो इंटेस्टिनल जूस तो पहुंच गया, बाइल यहां पे कैसे आएगा और पैनक्रियाटिक जूस यहां पे कैसे आएगा, इसके लिए हम ये सारा कुछ लफड़ा मोल ले रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए चीजें, ठीक है, क्योंकि सामने में आप होते हो तो मुझे पता चल जाता है, ऐसे मुझे पता ही नहीं चल रहा, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, समझ रहे हो? तो अब मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डक्ट सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि वो कौन कौन से डक्ट हैं जो बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस को यहां तक पहुंचाएंगे, कहां तक? डियोडेनम तक। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हमारी बॉडी में ताकि जो भी डाइजेशन है वो मेनली यहां होता है डियोडेनम में, तो किस तरह से सिक्रीशन आएंगे और डियोडेनम में डाइजेशन होगा। इसलिए अगर ये डक्ट सिस्टम नहीं होता तो डियोडेनम में ये एंजाइम्स को लाना मुश्किल था, फिर डाइजेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिना बाइल के और बिना पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। आप देखो कितने सारे एंजाइम्स थे डाइजेशन के, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया होगा डिफरेंट जूसेस में। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं बच्चों। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये गॉल ब्लैडर यही था, बस मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां ड्रॉ किया है, अदरवाइज ये यही था बच्चों। क्लियर? अब देखो अब क्या होता है कि लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलती है, लेफ्ट लोब से, लीवर के लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलती है, और लीवर के लिए एक टर्म है हेपैटिक। आपको पता है आर्टरी होगी तो हेपैटिक आर्टरी, यानी लीवर को ब्लड दिया जाता है, इससे हेपेटोसाइट्स को ये ब्लड सप्लाई करते हैं। हेपैटिक वेन यहां से ब्लड ले जाएगी। एक हेपैटिक पोर्टल वेन, यानी जो चीज लीवर से रिलेटेड है उसको हम हेपैटिक बोलते हैं। तो लेफ्ट लोब से जो डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हेपैटिक डक्ट। क्लियर? अब बोलो जो राइट लोब से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोल देते हैं हम राइट हेपैटिक डक्ट। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। अब ये दोनों डक्ट को आप मिला दो, ये दोनों डक्ट आपस में आती हैं और मिल जाती हैं, ये दोनों डक्ट आती हैं और मिल जाती हैं। क्लियर? अब इसको क्या बोलेंगे? जब दोनों डक्ट मिल जाएंगी तो इस डक्ट को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कॉमन हेपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन। जैसे कॉमन रूम होता है ना, जहां सारे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, है ना, एक कॉमन रूम होता है जहां सारे लोग मिलते हैं। कॉलेज में आप जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, वहां एक कॉमन रूम होता है, एक टीवी लगा होता है, सारे बच्चे आते हैं वहीं पे, एक आपका अपना रूम है, सेपरेट रूम। तो देखो पहले लेफ्ट लोब से जो डक्ट निकली उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपैटिक डक्ट। राइट लोब से जो डक्ट निकली उसको बोलते हैं राइट हेपैटिक डक्ट।
जहां ये दोनों डक्ट मिल जाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट। उसके बाद ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है बच्चों वो सिस्टिक डक्ट से मिलती है। जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो सिस्टिक डक्ट से, देखो यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट दोनों मिली उसको बोला कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। जहां पे गॉल ब्लैडर का डक्ट यानी सिस्टिक डक्ट मिलेगा कॉमन बाइल डक्ट से, कॉमन हेपेटिक डक्ट से, उसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ध्यान से समझना, यहां से एक डक्ट चली, फिर से बार बार दोहरा रहा हूं इसीलिए कि आपको समझ में आए। यहां से लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आई, राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट आया और ये दोनों डक्ट मिल गए, उसको बोला हमने कॉमन हेपेटिक डक्ट। जब दोनों डक्ट मिल जाएंगे उसके बाद एक डक्ट बनेगी, उस डक्ट को बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट मस्त अपना ऐसे ऐसे आ रही थी कॉमन हेपेटिक डक्ट, और यहाँ से गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट अपना ऐसे ऐसे मस्त होती हुई आ रही थी, इसको बोला हमने सिस्टिक डक्ट। जब ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में मिल जाएंगे उसके बाद एक नई डक्ट बन जाती है जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। समझ में आया? या इसका दूसरा नाम होता है डक्टस कोली, डक्टस कोलीडोकस, डक्टस कोलीडोकस। ध्यान देना बच्चों, कोली जो वर्ड है ना रिलेटेड टू बाइल, कोली वर्ड इज रिलेटेड टू बाइल, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोलीडोकस। डक्टस मींस डक्ट, कोली मींस बाइल, तो ये है डक्टस कोलीडोकस। दूसरा नाम है कॉमन बाइल डक्ट का। कोली वर्ड इज फॉर बाइल, हमेशा याद रखना कोली, कोली वर्ड इज रिलेटेड टू बाइल, समथिंग बाइल। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, बाइल लीवर में बन जाता है, यहां पे बाइल बनेगा, ठीक है। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, ये हमें पता है, जो बाइल प्रोडक्शन है कहां होता है? लीवर में। अब ये बाइल लेफ्ट लोब से इस तरह से आता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बाइल। राइट लोब से भी इस तरह से, मतलब लीवर में क्या है, हेपेटोसाइट सेल्स थे, उन्होंने बाइल बना दिया। अब ये बाइल दोनों लोब से इस तरह से आता है, इस तरह से आएगा और ये आकर इस तरह से स्टोर रहेगा। तो बाइल, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल एंड बाइल इज stored, bile is stored and concentrated, bile is stored and concentrated कहां पे? in gall bladder, clear? क्लियर?
बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड। ध्यान से समझना, यहां से बाइल बना लीवर में और धीरे धीरे ये आगे, एक्चुअली क्या होता है ना, ये लीवर यही होता है, सॉरी ये गॉल ब्लैडर यही होता है बच्चों, तो ऐसे आके ऐसे आ जाता है। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा, लग रहा कैसे जाएगा, ये क्या है, ऐसे ही है, यहीं पे है गॉल ब्लैडर, यहीं पे लीवर के साथ, तो बना और डाल दिया, बना डाल दिया, बना डाल दिया। इतना ऐसे नहीं रहता, इतना अलग मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, लेकिन समझो कि ये लीवर है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, तो लीवर में बना और गॉल ब्लैडर में डाल दिया, ऐसे इस तरह से डाल दिया गया, वो स्टोर रहा वहीं पे, यहीं पे स्टोर रहता है। अब क्या होता है, सपोज करो आपने बटर चिकन या पनीर बटर मसाला खाया, तो वो जो बटर है, बटर इज व्हाट, फैट या लिपिड, वो बटर डाइजेशन शुरू होगा डियोडेनम में, और जैसे ही वो पनीर बटर मसाला या बटर चिकन यानी जो भी जिसमें फैट है, वो जैसे ही वो फूड यहाँ पहुँचता है डियोडेनम में, तो यहाँ पे क्या होता है, डियोडेनम से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, इट इज ए हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन इज ए हार्मोन। हम लोग हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, जीआईटी के हार्मोन्स, एलिमेंट्री कैनाल के या जीआईटी के जो हार्मोन्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एक दिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है, सिक्रीटेड बाय डियोडेनम, हार्मोन डियोडेनम सिक्रीट्स कोलिसिस्टोकाइनिन, दैट इज ए हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, प्लस का साइन का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव एक्शन, मतलब इसको स्टिमुलेट कराना, कॉन्ट्रैक्ट कराना गॉल ब्लैडर को, और यहां से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्लियर, कोलिसिस्टोकाइनिन मैं बता देता हूं क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में आप लिख लेना, कोलिसिस्टोकाइनिन cholecystokinin acts on gallbladder, and causes its contraction। मस्कुलर होता है, इसका जो वाल है गॉल ब्लैडर का वो मस्कुलर है, acts on gallbladder and causes its contraction to release stored and concentrated bile। क्लियर, ये आपको दिख रहा है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर, तो डियोडेनम के जो सेल हैं वो रिलीज करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, इसका पॉजिटिव एक्शन है, इट कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर, ये ब्लड के थ्रू जाएगा और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर एंड कॉजेज इट्स कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्शन करा देगा गॉल ब्लैडर का, टू रिलीज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाइल, जिससे कि स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाइल प्रोड्यूस होना शुरू। यानी इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे एक्शन हुआ, अब यहाँ से ब्लैक से, यानी ये बाइल की डायरेक्शन है, यानी इस तरह से अब बाइल आ रहा है बच्चों, यानी ये बाइल अब यहाँ तक आ गया। ग्रीन से हमने दिखाया कैसे बाइल जा रहा है गॉल ब्लैडर से, ब्लैक से हमने दिखाया कि गॉल ब्लैडर से कैसे बाइल रिलीज हो रहा है। क्लियर, कैसे बाइल रिलीज हो रहा है ये हमने आपको दिखाया, किससे, ब्लैक से।
क्लियर? अब देखो, अब ये कॉमन बाइल डक्ट आया, उससे पहले क्या करते हैं, कुछ डक्ट और ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे देखो पैनक्रियाज में भी दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, रेड से, चलो। पैनक्रियाज में भी दो तरह का डक्ट है बच्चों। पैनक्रियाज में भी दो डक्ट हैं। थोड़ा सा पतला ड्रॉ करते हैं, ज्यादा मोटा डक्ट दिख रहा था। तो पैनक्रियाज का ये डक्ट है जो मेल पैनक्रियाटिक डक्ट है। मतलब देखो, पैनक्रियाज के दो सिक्रीशन है, एक है एक्सोक्राइन सिक्रीशन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा डक्ट के हेल्प से सिक्रीशन करते हैं, तो डक्ट के थ्रू जाएगा। जो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस है, वही एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। तो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या है, पैनक्रियाटिक जूस, और वो जाएगा डक्ट के हेल्प से। जो इंडोक्राइन सिक्रीशन है, दैट इज हार्मोन्स, वो डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए जाते हैं, उनको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हार्मोन्स को। तो ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ही पतला हो गया, तो देखो इस तरह से। तो ये पैनक्रियाज का मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, जिसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, दैट इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, दैट इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। बच्चों यहां तक इसको ड्रॉ करते हैं। एक इसका एसेसरी डक्ट है, दो डक्ट मैंने आपको बताया था, एक डक्ट ऑफ विल्सन है जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, यानी पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस हुआ पैनक्रियाज से और इस डक्ट में डाल दिया गया, यहां से डाल दिया गया। ये है पैनक्रियाटिक जूस, पीजे, यानी पैनक्रियाटिक जूस इसमें आ गया। अब इस तरह से मूव कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस,